नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। मात्र 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है। अब नोटिफिकेशन निश्चित रूप से 4 महीने के अंदर हो जाएगा। नवंबर तक चुनाव संपन्न हो जाएगी। नवंबर के अंतिम सप्ताह में सरकार भी बन जाएगी बिहार में। लेकिन सवाल यह है कि जो अभी जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है बिहार में, उसमें अभी तक तो 2 ध्रुव दिख रहे हैं। एक ध्रुव जो एनडीए है, दूसरा महागठबंधन। एनडीए का जहां तक सवाल है तो एनडीए में जो गठबंधन के सहयोगी है 5 पांडव है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। महागठबंधन का जहां तक सवाल है, महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, मुकेश सहनी की पार्टी और पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी तीसरा कोण बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान की, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की। लगातार इधर के दिनों में चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी कहा कि वो बिहार में उनको बुला रहा है, मतलब केंद्र में मन नहीं लगता, केंद्र का मंत्री नहीं बने रहना चाहते। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाते थे, लेकिन चिराग पासवान को बिहार में ही ज़्यादा मन लगता है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात उन्होंने जो कही थी पिछले विधानसभा चुनाव में, उस बात को वो याद दिलाते हैं लोगों को। और जिस प्रकार के संकेत चिराग पासवान की पार्टी दे रही है, उनके बहनोई के माध्यम से जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि चिराग पासवान की नज़र बिहार में ही टिका हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा जब चिराग पासवान या चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती इस प्रकार का जब बयान दे रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे बगैर, भारतीय जनता पार्टी के हरी झंडी के बगैर ऐसा बयान आ रहा होगा चिराग पासवान का, या चिराग पासवान के बहनोई का, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के अन्य नेताओं का? मुझे तो इस बात में शक दिखता है। शक क्यों दिखता है? उसके कई कारण हैं। अगर आप देखिए 2014 से लेकर आज ये 2025, लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कोई एक सहयोगी दल लगातार अगर साथ रहा है 11 वर्षों तक, तो केवल और केवल एकमात्र चिराग पासवान वो चेहरा है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आप याद कीजिए नीतीश कुमार, मैंने 5 पांडव की बात कही, तो एक तो खुद बीजेपी है, दूसरा चिराग पासवान जो लगातार है। इसके अलावा नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये तीनों आया राम गया राम रहे हैं। इसीलिए बीजेपी के लिए चिराग पासवान सबसे विश्वसनीय सहयोगी के रूप में उभर कर आए हैं। इसीलिए बीजेपी भी चाहती होगी, ऐसा मेरा मानना है, कि चिराग पासवान अब बिहार जाएं। और ये जितनी भी संकेत दिया जा रहा है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, चिराग पासवान का मन बिहार में ही लगेगा, दिल्ली में नहीं लगता, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के साथ ही ऐसा फैसला लिया गया होगा। मेरा ऐसा मानना क्यों है, उसकी एक और कारण आपको मैं बताऊं। 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से बाहर थे, अलग होकर चुनाव लड़े थे। किन परिस्थितियों में लड़े सबको पता है, दोहराने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जिद पे अड़े रहे कि नहीं, इससे ज़्यादा सीट चिराग पासवान को नहीं दी जा सकती। अंततः चिराग पासवान बाहर गए। चिराग पासवान को भी नुकसान हुआ, नीतीश कुमार को भी नुकसान हुआ, लेकिन वो तो बीती बातें हो गई। अब इस बार की बात अगर हम करें तो वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें आप गौर कीजिए। वर्तमान परिस्थिति में ये जो 5 पांडवों का जो गठबंधन है, उसमें अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार का जो एक क्रेज है, जो पॉलिटिकल जो एक ऑरा रहा था नीतीश कुमार का, उसमें जबरदस्त कमी आई है। नीतीश कुमार आप जिस प्रकार से देख रहे होंगे, इधर साल 1.5 साल के अंदर में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में गिरावट, नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था में गिरावट, नीतीश कुमार का एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शन में गिरावट। जितना खराब कानून व्यवस्था अभी वर्तमान में बिहार में है, इतना कभी भी कम से कम नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान नहीं रहा था। भ्रष्टाचार के जितने आरोप नीतीश कुमार की सरकार पर लग रहे हैं,
हाँ ठीक, ये बात तय है कि अभी तक नीतीश कुमार के किसी भी राजनीतिक सहयोगी पर ये कोई आरोप नहीं लगा है भ्रष्टाचार का, लेकिन जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई लोगों पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और एक आध लोग तो जेल के अंदर भी जा चुके हैं। कई के ऊपर लगातार ईडी और सीबीआई के छापेमारी हुई है। तो ये सब बातें जनता के नोटिस में है। इसीलिए हमने देखा कि इधर के दिनों में जितने भी सर्वे बिहार में कराए गए, हर सर्वे में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के रूप में जो आम मतदाताओं की पसंद के मामले में दूसरे नंबर पर आए, और पहले नंबर पर जो तेजस्वी यादव है उनसे मीलों दूर हैं। अगर 41% आए थे पहली बार तो नीतीश कुमार थे 26% पर, दूसरी बार 36% आए तो फिर नीतीश कुमार भी 15% पर आ गए। तो ये जो गैप है, लगभग 15% का गैप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच है। इस कारण से भी बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़े, तो एक संकेत तो जाएगा कि चिराग पासवान भी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दूसरा, आप याद कीजिए, अभी तक सभी एनडीए के नेताओं ने, इंक्लूडिंग अमित शाह ने कहा कि हम चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा अब तक कि चुनाव के परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात की अब तक न बीजेपी के किसी नेता ने कहा, चाहे वो राज्य स्तर का हो चाहे केंद्र स्तर का हो, न लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ने कहा है, न जीतन राम मांझी ने कहा। उपेंद्र कुशवाहा तो मौन व्रत पे हैं, किसी ने नहीं कहा। तो इससे भी एक ये संकेत मिल रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार के पराभव के बाद आप देखिए कि वर्तमान में बिहार में, मैं प्रादेशिक स्तर की बात कर रहा हूं, अगर हम लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को एक इकाई मान लें अगर, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव में वो क्षमता है कि राज्य के किसी भी कोने में जाकर 20-25 हज़ार 50 हज़ार की भीड़ जुटा सकते हैं। उनको लोग सुनने आएंगे। मतलब लोकप्रियता के मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव बिहार में अगर व्यक्तिगत चेहरे के नाम पर देखा जाए तो नंबर 1 पर आते हैं, कहीं कोई शक नहीं है इसमें। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार आते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी 1 नंबर पर नहीं थे। सरकार भले ही बन रही हो, बहुमत भले ही मिल रहा हो एनडीए को, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लोकप्रियता की जहां तक सवाल है, जहां तक रैलियों में भीड़ जुटने की बात है, तो आज भी और कल भी, जो बीता हुआ कल है उसमें भी लालू यादव और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नीतीश कुमार की तुलना में अधिक रही है सदा से। तो एक और इधर नीतीश कुमार जो 2 नंबर पर रहे हैं लगातार, वो उनका डेली का डेली ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो एनडीए के नेतृत्व में ये चिंता है कि राज्य स्तर पर कोई भी ऐसा नेता नीतीश कुमार के बाद नहीं दिखता जो भीड़ जुटाने के मामले में, लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव को चुनौती दे सके। मैं लालू यादव की बात अब नहीं कर रहा, चूंकि लालू प्रसाद यादव अब इतिहास है, सक्रिय राजनीति में लगभग नहीं है, केवल उनका नाम राजद के साथ जुड़ा हुआ है। तो तेजस्वी यादव को अगर जनता की अदालत में चुनौती देना है तो एनडीए के पास चिराग पासवान से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। चूंकि नीतीश कुमार का ग्राफ में दोहरा रहा हूं, गिरता जा रहा है लगातार। बीजेपी का बात कर ले हम, तो बीजेपी में प्रदेश स्तर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़ दिया जाए, केंद्रीय स्तर के नेता को, तो बिहार में प्रदेश स्तर पर एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को एकदम सबसे एक कैप्टन के रूप में सबसे आगे रहकर इस चुनाव अभियान का नेतृत्व कर सके। न सम्राट चौधरी में वो ताकत है, न दिलीप जायसवाल में वो ताकत है, न वो विजय सिन्हा में ताकत है। कोई भी ऐसा चेहरा राज्य स्तर पर नहीं दिखता भारतीय जनता पार्टी में जो कि एनडीए के पूरे चुनाव अभियान का नेतृत्व कर सके और जनता की अदालत में तेजस्वी यादव का मुकाबला कर सके। इन लोगों से अधिक भीड़ जुटाने की क्षमता कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार में है। बीजेपी के
मतलब एनडीए में चिराग पासवान के अलावे जितने भी राजनेता हैं उनसे अधिक भीड़ पप्पू यादव जुटा सकते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एनडीए और विशेष रूप से चूंकि इस एनडीए का चुनाव अभियान का नेतृत्व बीजेपी करती हुई दिखेगी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात के अलावे कोई विकल्प नहीं है कि चिराग पासवान को विधानसभा का चुनाव लड़ाए और ये संकेत स्पष्ट दे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।